फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अगेन इन माय फेवरेट चैनल करंट ट्रेंड्स विद गौरव। देखिए, कल हमने गांधी जी प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के उनके जो प्रधानमंत्री बनने के बाद की जर्नी और साथ में क्या आलोचनात्मक पॉइंट्स रहे वो हमने डिस्कस किए थे। तो वहीं आज हम उनके लेखन कार्य और प्रकाशन के बारे में जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए और पसंद आने पर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समस्त राजनीतिक विवादों से दूर नेहरू जी निसंदेह एक उत्तम लेखक थे। राजनीतिक क्षेत्र में लोकमान्य तिलक के बाद जमकर लिखने वाले नेताओं में वे अलग से पहचाने जाते हैं। दोनों के क्षेत्र अलग हैं, परंतु दोनों के लेखन में सुशब्दता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। नेहरू जी स्वभाव से ही स्वाध्यायी थे। उन्होंने महान ग्रंथों का अध्ययन किया था। सभी राजनैतिक उत्तेजनाओं के बावजूद वे स्वाध्याय के लिए रोज ही समय निकाल लिया करते थे। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा रचित पुस्तकें भी एक अध्ययन पुष्ट व्यक्ति की रचना होने की सहज प्रतीति कराती है। नेहरू जी ने व्यवस्थित रूप से अनेक पुस्तकों की रचना की है। राजनीतिक जीवन के व्यस्ततम संघर्षपूर्ण दिनों में लेखन हेतु समय के नितांत अभाव का हल उन्होंने यह निकाला कि जेल के लंबे नीरस दिनों को सृजनात्मक बना लिया जाए। इसलिए उनकी अधिकांश पुस्तकें जेल में ही लिखी गई हैं। उनके लेखक में एक साहित्यकार के भावप्रवण तथा एक इतिहासकार के खोजी हृदय का मिला-जुला रूप सामने आया। इंदिरा गांधी को काल्पनिक पत्र लिखने के बहाने उन्होंने विश्व इतिहास का अध्याय दर अध्याय लिख डाला। ये पत्र वास्तव में कभी भेजे नहीं गए, परंतु इससे विश्व इतिहास की झलक जैसे सहज संप्रेष्य तथा सुसंबद्ध ग्रंथ सहज ही तैयार हो गया। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लोकप्रियता के अलग प्रतिमान रचे हैं, जिस पर आधारित भारत एक खोज नाम से एक उत्तम धारावाहिक का निर्माण भी हुआ। उनकी आत्मकथा मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी के बारे में सुप्रसिद्ध मनीषी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है कि उनकी आत्मकथा, जिसमें आत्म करुणा या नैतिक श्रेष्ठता को जरा भी प्रमाणित करने की चेष्टा किए बिना उनके जीवन और संघर्ष की कहानी वर्णित की गई है, जो हमारे युग की सबसे अधिक उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त नेहरू जी ने अगणित व्याख्यान दिए, लेख लिखे तथा पत्र लिखे। इनके प्रकाशन हेतु जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि ने एक ग्रंथमाला के प्रकाशन का निश्चय किया। इसमें सरकारी चिट्ठियों, विज्ञप्तियों आदि को छोड़कर स्थायी महत्व की सामग्रियों को चुनकर प्रकाशित किया गया। जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय नामक इस ग्रंथमाला का प्रकाशन अंग्रेजी में 15 खंडों में हुआ तथा हिंदी में संस्था साहित्य मंडल ने इसे 11 खंडों में प्रकाशित किया है। उनकी जो इससे अतिरिक्त प्रकाशित पुस्तकें हैं वो हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम सन 1929 में, विश्व इतिहास की झलक यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 2 खंडों में लिखी गई सन 1933 में प्रकाशित की गई ये पुस्तकें। मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी सन 1936 में, भारत की खोज यानी कि हिंदुस्तान की कहानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1945 में। इसके अलावा राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय 11 खंडों में लिखी गई जैसी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। आज के अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम किसी नए महापुरुष के बारे में डिस्कस करेंगे।
तब तक हमारे पसंद आने पर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, किसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।